हर खबर हर पहलू आपके सामने, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। सरसावा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा शुगर मिल सरसावा से शुरू होकर चिलकाना रोड, अंबाला रोड, बस स्टैंड होते हुए टोल प्लाजा पर जाकर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल शामिल रही। तिरंगा यात्रा के समापन पर ब्लॉक अध्यक्ष आदिल चौधरी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। इस मौके पर तहसील चौधरी, अर्शिद प्रधान, बबलू प्रधान, देवेंद्र, कुलबीर, लाड़ी, देव, बधवा, असलम सहित काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। सहारनपुर मंडी समिति रोड स्थित मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में स्कूल गणतंत्र दिवस को लेकर स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा देशभक्ति के नारे और हाथ में तिरंगा झंडा लेकर रैली निकाली गई। स्कूल प्रबंधक सुरैया कौसर व पार्षद सईद अहमद सिद्दीकी ने बताया कि इस रैली के माध्यम से, जिसमें छोटे बच्चों के द्वारा तिरंगा झंडा रैली निकालकर, ये रैली स्कूल से शुरू होकर वार्ड के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए पुनः स्कूल में समाप्त हुई, जिससे राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन हुआ। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आह्वान पर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही, हर घर तिरंगा यात्रा। इसीलिए आज 13 तारीख को इंटरनेशनल स्कूल ये कुमारों वाली गली से यात्रा शुरू होगी। मैं इसमें शामिल हूँ। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। नरेंद्र मोदी के आह्वान से हर घर तिरंगा यात्रा योजना के अंतर्गत आज मैक्स इंटरनेशनल स्कूल से सभी स्टूडेंट्स के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ये तिरंगा यात्रा कहाँ से प्रारंभ हो रही है और कहाँ से समाप्त होगी? ये तिरंगा यात्रा चिलकाना रोड से स्टार्ट होकर यहाँ के आसपास के सभी वार्ड से गुजरते हुए अरबी मदरसा, मुबारक शाह, अंदर मोहल्ले से होते हुए वापस स्कूल में आएगा। छोटे बच्चे तिरंगा ले रहे हैं, अपने देश से प्रेम की बात है। इनको समझाना है कि ट्राई कलर। सहारनपुर वार्ड 59 में मटिया महल स्थित आर्य कन्या इंटर कॉलेज के बराबर में वर्षों पुराना मकान लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जर्जर होकर गिर गया था, जिसका मलबा सड़क पर आ गया था, जिसे पार्षद के प्रयासों से हटाया गया। पार्षद नदीम अंसारी और क्षेत्रवासी विनीत ने बताया कि सैकड़ों वर्षों पुराना मकान जो जर्जर हो चुका था, लगातार बारिश के कारण गिर गया। उन्होंने आशंका जताई है कि अगर समय रहते इस मकान को नहीं गिराया जाता तो इससे बड़ा हादसा हो सकता था। अब नगर निगम ने इस मकान को नोटिस देकर गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मोहल्ला मटिया महल आर्य कन्या इंटर कॉलेज के बराबर बगल में एक जर्जर हालत में मकान था, ये गिर गया राजीव जी का। शुक्र अदा रहा कि उस टाइम स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, उसकी छुट्टी के बाद ये गिरा है। बहुत पुराना मकान, वर्षों पुराना मकान था, 100 साल पुराना मकान था ये। मालिक को बुलाया था या नगर निगम में जो है इन्हें नोटिस दिलवाया। 100 साल पुराना मकान था, काफ़ी इंजर हालत में था, बराबर में स्कूल भी था, लेकिन ऊपर वालों ने बचाव करते हुए ये स्कूल के बाद अपना मकान गिरा और उसके बाद इन्होंने निगम में एप्लीकेशन दे, जेई को एप्लीकेशन दे कर मकान की चढ़ाई चालू कर दी। अपना भी ये वेस्ट कर रहे हैं और हमारे पास ही साथ खड़े हैं। इन्होंने काफ़ी यहाँ पर मोहल्ले वाले की मदद करी, टाइम पर यहाँ पर आकर लोगों को अपना जो भी मकान की। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के कासमपुर पुलिया से लेकर मिर्जापुर कस्बे तक भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा का समापन मिर्जापुर कस्बे में हुआ और 10 सूत्रीय मांग पत्र राष्ट्रपति के नाम थाना प्रभारी को सौंपा, जिसमें किताबों से संबंधित समस्या को दूर करने की मांग की गई। इसके अलावा मांग की गई कि सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गारंटी और सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाए, स्मार्ट मीटर ना लगाए जाए, लंबित बिजली बिलों को माफ किया जाए एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाए। सहारनपुर मंडी समिति रोड स्थित मडिया गार्डन कॉलोनी का रहने वाला उपभोक्ता अनस मोहम्मदगो को बिजली का कनेक्शन कराने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। पीड़ित अनस मोहम्मद ने बताया कि बिजली का कनेक्शन लेने के लिए लगातार 1 साल से बिजली विभाग के अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। बिजली विभाग के अधिकारी के कहने पर बिजली कनेक्शन की पूरी पेमेंट जमा करने के बाद भी बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था। मैंने पिछले साल कनेक्शन अप्लाई करा था घरेलू, आज 1 साल होने वाला है। मैं लगातार कनेक्शन के लिए जेई साहब के, SDO साहब के चक्कर काट रहा हूँ। अभी पीछे कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि आप जो है पैसे सब जमा कर दो, एस्टीमेट बन गया आपका। मैंने पैसे भी जमा कर दिए 30,000 रुपये
और एस्टीमेट बनने के मेरे पास रसीद आ गई। उसके बाद नकुड़ पुलिस ने वाहन चोरी का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। नकुड़ थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान एक शातिर वाहन चोर पंकज को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आरोपी ने बताया उसने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। सरसावा के शुगर मिल में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में शिव महापुराण कथा के शुभारंभ के अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा से पूर्व भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की गई, जिसमें मुख्य यजमान चौधरी राजवीर सिंह पवार द्वारा पूजन कराया गया। कलश यात्रा चिलकाना रोड सालेमपुर मिल कॉलोनी से होती हुई कथा स्थल पर पहुंची। कलश यात्रा में महिलाएं पीले वस्त्र धारण कर अपने सर पर कलश लेकर चल रही थी। शिव महापुराण की कथा का व्याख्यान आचार्य विपिन महाराज द्वारा प्रतिदिन 2 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। इस मौके पर अंजुल चौधरी, नीतीश कुमार, अरविंद खटाना, शक्ति चौधरी, सचिन, नीतीश, राम, आशीष यादव, तेज सिंह राठी, अमित, सरवन, मनजीत सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अम्बेहटा नगर में चेयरपर्सन प्रतिनिधि के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में क्षेत्र के सैकड़ों स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा में बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए नगर की मुख्य सड़कों से गुजरे। चेयरपर्सन प्रतिनिधि नईम अहमद ने कहा, तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। इस दौरान अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार भास्कर, मरगूब अंसारी, हयात अजीम, गौतम कुमार, दिलशाद अहमद आदि सहित शिक्षकगण, अभिभावक और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कस्बा गंगोह में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी सलीम कुरैशी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। ये यात्रा गंगोह ब्लॉक से शुरू होकर नगर के मुख्य स्थानों से होते हुए शिव चौक मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। रैली में मौजूद सभी लोगों व स्कूल के सभी छात्रों के हाथ में तिरंगे झंडे व हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस दौरान हाजी नदीम कुरैशी, भाजपा नेता राकेश आर्य, सभासद भूरा मंसूरी, फरीद अहमद, मदन चौधरी, राजेश काका, उमा शर्मा, पंकज प्रजापति मौजूद रहे। आज जो है तिरंगा यात्रा है, पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा चल रही है अपने वीर जवानों के लिए, जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके लिए। और ये यात्रा देवकांति पब्लिक स्कूल से होते हुए ब्लॉक को होते हुए जो है रामलीला भवन पर समाप्त होगी। आज तिरंगा यात्रा है और देश के उन वीर को जिन्होंने देश के लिए शहीद हुए, अपनी जान दी, उनकी याद में आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उन वीर जवानों की याद में ये ब्लॉक से लेके और शिव चौक तक जाएंगे हम लोग। नानौदा स्थित गुरु नानक कन्या इंटर कॉलेज से किसान चीनी मिल तक भारतीय किसान यूनियन द्वारा एक ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली में मंडल अध्यक्ष अशोक चौधरी, सभा अध्यक्ष रामपाल सिंह व ब्लॉक अध्यक्ष सुचित चौधरी ने सभी किसानों के साथ मिलकर चीनी मिल जीएम को किसानों की समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। किसानों ने रैली के दौरान देशभक्ति के नारे लगाए। इस दौरान मंडल अध्यक्ष अशोक चौधरी, सभा अध्यक्ष रामपाल सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष सुचित चौधरी, युवा ब्लॉक अध्यक्ष रोहित पवार सहित कई पदाधिकारी और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। गंगोह विधानसभा से भाजपा विधायक चौधरी किरत सिंह के प्रतिनिधि चौधरी अरविंद पवार के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा मुख्य बाजार से प्रारंभ होकर नकुड़ बाईपास स्थित महंत श्री जगन्नाथ जी की प्रतिमा स्थल पर संपन्न हुई। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा नगर गूंज उठा। भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने हाथों में तिरंगा लहराकर देशभक्ति का संदेश दिया। कार्यक्रम में मनोज चौधरी, मंडल अध्यक्ष राजीव चौधरी, मंडल महामंत्री रोहित पवार, अनुज प्रधान, फरमान कुरैशी, प्रदीप टिडोली, तुषार मौजूद रहे। ट्रक में सभी सिलेंडर गैस से भरे थे। सहारनपुर के देहरादून रोड पर गैस सिलेंडर से भरा ट्रक नीलगाय को बचाने के चक्कर में सड़क किनारे पलट गया। हालांकि गनीमत ये रही, कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि सिलेंडरों से भरे ट्रक में सभी सिलेंडर कमर्शियल हैं और भरे हुए जो करनाल से देहरादून जा रहे थे। सीएफओ सहारनपुर प्रताप सिंह ने बताया कि सभी सिलेंडर भरे हुए थे, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है और सावधानी के तौर पर फायर सर्विस की टीम मौजूद है। साथ ही रास्ते को भी एक साइड से बंद किया गया है। क्या घटना हुई ट्रक पलटा है? ये हमारे पास लगभग 9:30 बजे सूचना आई कि ये जो है कैलाशपुर से आगे एक एलपीजी का ट्रक पलट गया है। हम तत्काल यहाँ आए गाड़ी लेकर, तो मालूम करा ये सुबह 6:30 बजे ये ट्रक जो है सड़क से नीचे पलट गया और ये करनाल से देहरादून जा रहा है। करनाल से देहरादून जा रहा था, तो इसमें जो है आग की कोई घटना नहीं हुई है, क्योंकि
सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग की शुरुआत 16 अगस्त की देर रात से शुरू हो जाएगी। रेलवे पार्किंग की शुरुआत होने से स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी। आपको बता दें, कुछ दिन पहले रेलवे पर ठेकेदार द्वारा पार्किंग का ठेका छोड़ दिया गया था। पार्किंग न होने से स्टेशन आने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। रेलवे स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा न होने से रेलवे स्टेशन आने वाले यात्री कहीं भी अपने वाहन खड़े कर देते थे। इसके चलते रेलवे कर्मचारी व अन्य लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। रेलवे स्टेशन पर पार्किंग के नए ठेकेदार राजकुमार का कहना था कि उनको 3 वर्ष का एग्रीमेंट हो गया है। अब यात्रियों को किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नकुड़ कस्बे में आज देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें देश प्रेम की लहर उमड़ पड़ी। यात्रा का नेतृत्व नगर पालिका अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता ने किया। सुबह से ही नकुड़ के प्रमुख मार्ग तिरंगे झंडों और भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारों से गूंज उठे। नगर के विभिन्न वार्डों के निवासी, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, व्यापारी, महिलाएं और स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान उपजिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार, ब्लॉक प्रमुख सुभाष चौधरी, मनोज गोयल समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। देशभक्ति के इस अद्भुत नजारे को देखकर साफ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान इन दिनों तेजी से चल रहा है। अभियान के तहत बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। पिछले 48 घंटों में पुलिस ने करीब 900 चालान काटकर साफ संदेश दिया है। पुलिस सोशल मीडिया और मैदानी स्तर पर लोगों को लगातार जागरूक कर रही है। मकसद साफ है, सड़क हादसों में कमी लाना और लोगों को यातायात नियमों का पालन कराने की आदत डालना। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद सहारनपुर में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हेलमेट पहनकर वाहन न चलाने वाले व्यक्तियों का चालान किया जा रहा है। नो फ्यूल नो पेट्रोल को लेकर अब तक कितने लोगों पर कार्रवाई की? इसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जनपद में नो हेलमेट नो फ्यूल का अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान जो है लोगों की ही सेफ्टी के लिए है, क्योंकि हेलमेट जो है सुरक्षा का सबसे प्रथम लेयर है, खासतौर पर 2 व्हीलर्स के लिए। तो इसमें जो है हमने पहले इसमें जागरूकता ड्राइव भी चलाई थी। इसमें जो पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के 2 व्हीलर चला रहा था उनका चालान भी किया गया था और अब इस पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। कल इसमें करीब 715 के आसपास जो है चालान किए गए थे। आज भी इसमें अभी तक करीब 200 और इसमें जो है चालान किए जा चुके हैं। उसमें मेरी दिल्ली एनसीआर में फ्लैट खरीदने का सपना देख रही एक घरेलू दिल्ली एनसीआर में फ्लैट खरीदने का सपना देख रही एक घरेलू महिला ठगों के जाल में फंसकर 5 लाख रुपए गंवाए। पीड़िता ने साइबर सेल थाना पुलिस लाइन सहारनपुर में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए कुछ लोगों ने खुद को फ्लैट बेचने वाला बताया और आसान किश्तों में घर दिलाने का लालच देकर लाखों रुपए हड़प लिए। इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि काशीराम कॉलोनी की एक महिला थी। उनके पास एक नंबर से कॉल आया और उस व्यक्ति ने अपने आप को ये बताया कि गाजियाबाद के पास वो कुछ जो प्लॉट है वो उनको सस्ते में किश्तों पे दिलवा सकता है। महिला ने उनकी बातों में आकर अलग अलग टाइम पे करीब 5 लाख रुपए जो है उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, परंतु उसके बाद उस व्यक्ति ने कॉल उठाना छोड़ दिया। जब महिला ने उसे संपर्क करा, पैसे वापस मांगे तो उसने मना कर दिया और जब ये सूचना पुलिस को महिला ने दी तो पुलिस साइबर थाना ने तत्काल इसके अंदर जो है एक अभियोग पंजीकृत कर लिया है। उसके जो नंबर है और जो अकाउंट है उसकी तस्दीक की जा रही है और उसके बाद इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें मैं फिर से लोगों से यह अपील करना चाहूँगा कि आज के जमाने गागलहेड़ी पुलिस ने आरोपी के पास से 2860 रुपए नगद बरामद किए हैं। ग्राम हसनपुर भलसवा निवासी गोविंद पुत्र यशपाल सिंह ने थाना गागलहेड़ी में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि अज्ञात चोर ने गांव के मंदिर के दान पात्र का ताला तोड़कर लगभग 80,000 रुपए चोरी कर लिए थे। आरोपी की पहचान साजिद पुत्र शरीफ निवासी खाता खेड़ी के रूप में हुई। थाना गागलहेड़ी के अंतर्गत हसनपुर गाँव में एक मंदिर की माड़ी है, वहाँ से इस व्यक्ति के द्वारा दान पात्र से कुछ दिन पहले पैसे चोरी कर लिए गए थे। जैसे ही
पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने तत्काल सुसंगत धाराओं में इसमें अभियुक्त पंजीकृत किया एवं टीम गठित करके जो है इसकी खोजबीन चालू कर दी थी। इस व्यक्ति का नाम साजिद है और ये थाना मंडी क्षेत्र का रहने वाला है। इसको अरेस्ट कर लिया गया है और इससे रिकवरी भी हो गई। पूछताछ में बताया अब तक कितनी चोरी कर चुका है? इससे जो पूछताछ में भी सामने आया कि ये व्यक्ति जो है नशे का आदी है और उसी अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए ये इधर उधर चोरी करता था। अभी तक इसका जो हमारा रिकॉर्डेड क्रिमिनल हिस्ट्री है उसमें तो उसका कोई इतिहास नहीं आया है, लेकिन फिर भी इससे पूछताछ जारी है कि बाकी इसके अलावा इसने और जगह कहाँ कहाँ अटेम्प्ट किया है और भी हम इसको बाकी जहाँ पे रहता है वहाँ मोहल्ले में भी पूछताछ कर रहे हैं। देख रहे हैं कि अकेले काम करता था कि गिरोह में काम करता था। तो वो फिलहाल बस इतना ही। नई अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे।